हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एसपी ग्रुप में आपका स्वागत है। और कल हमने पढ़ा था रीजनिंग का एक बहुत इजी टॉपिक सांकेतिक भाषा, जिसमें हमने अंग्रेजी वर्णमाला में जो होते हैं ना वो वर्ड, उनको क्रम से याद रखने की जो ट्रिक पढ़ी वो बहुत शानदार थी। नहीं पढ़ी तो आप देख लेना। फिर उसके बाद पढ़ा था अक्षर के विपरीत अक्षर बनाना। फिर हमने पढ़ा था इस सांकेतिक भाषा में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो टाइप था अग्रगामी पद्धति, वो हमने पढ़ लिया था। और फिर इसका दूसरा टाइप है पश्चगामी पद्धति, ये हम आज पढ़ेंगे। तो पश्चगामी पद्धति को हम एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो उदाहरण। तो दोस्तों पश्चगामी पद्धति का एक इजी सा उदाहरण मैंने आपके सामने दे दिया। इस उदाहरण से आप समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये दे रखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पर को SDL और DQ के रूप में लिखा जाता है तो ANGLE को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो टेम्पर से ये वर्ड बन रहा है ना उसको लिख लेते हैं यहाँ। इससे ये वर्ड बन रहा है STLODQ। सबसे पहले तो हम जो इनके जो क्रम है ना वो लिख लेते हैं। इनके नीचे T20 पे आता है, E5 पे, M13 पे, P16 पे, E5 पे, R18 पे। इसी प्रकार इसका लिख लेते हैं। S19 पे आता है, D4 पे, L12 पे, O15 पे, D4 पे और Q17 पे। तो दोस्तों हम इनका आपस में अंतर निकालते हैं। क्या क्या आता है, हम T का S के साथ जब अंतर निकालेंगे ना तो यहाँ 19 में से 20 जाएंगे तो यहाँ -1 आएगा ना। फिर E का D के साथ अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर भी 4 में से 5 जाएंगे तो -1 आएगा। इसी प्रकार M का L के साथ निकालेंगे तो -1 आएगा। फिर P का O के साथ निकालेंगे तो -1 आएगा। फिर E का D के साथ निकालेंगे तो -1 आएगा। इसी प्रकार R का Q के साथ निकालेंगे तो -1 आएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि बार बार -1 हो रहा है, यानी 1 कम हो रहा है बार बार। तो हम इस तरह एंगल को लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे A1 पर आता है, N14 पे, G7 पे, L12 पे, E5 पे। तो इसमें -1 हो रहे हैं ना बार बार, तो इसमें से -1 कम कर दो। ए में से -1 कम करेंगे तो यहाँ Z आएगा ना। फिर N में -1 कम करेंगे तो यहाँ M आ जाएगा। फिर G में -1 करेंगे तो यहाँ F आ जाएगा। L में -1 करेंगे तो यहाँ K आ जाएगा। E में -1 कम करेंगे तो यहाँ D आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आ रहा है, ZMFKD। तो यहाँ हमें ए ऑप्शन में इसका आंसर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका तीसरा टाइप, वो देखते हैं क्या है। हाँ, सांकेतिक भाषा का तीसरा टाइप है अक्षरों का कोड विपरीत अक्षर के रूप में। यह हमने जो पढ़ा था ना, अक्षर के विपरीत अक्षर बनाना, जैसे एक का विपरीत अक्षर Z हो गया, B का Y हो गया। ये उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। तो हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा या फिर कूट लेखन दे सकता है में BEAUTY को YVZFGB के रूप में लिखा जाता है तो CHARM को उसी भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं, लिख लेते हैं BEAUTY। इसमें यही दे रखा है कि इन वर्डों का विपरीत अंक लिखा हुआ है इस उत्तर में। तो यहाँ पे B का जो विपरीत अक्षर Y हो गया, E का V, A का Z, U का F, T का G, Y का B, यही दे रखा है बस। इसी तरह हम CHARM का लिख लेते हैं और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे C का विपरीत अक्षर हो जाएगा X,
एच का हो जाएगा एस, ए का विपरीत अक्षर हो जाएगा जेड, आर का हो जाएगा आई, एम का हो जाएगा एन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्स एस जेड आई एन। ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है एक्स एस जेड आई एन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक और तरीका बताया था ना, वो सूत्र होता है ना 27 माइनस दिया गया वर्ड को वो देखो क्रम की संख्या लिख लिया। जैसे हम x को लेके चलते हैं तो हमें पता है ना x 24 पे आता है, यहाँ x में से 27 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा ना। 3 नंबर पे कौन आ रहा है? सी आ रहा है। ये सी का ही तो विपरीत अक्षर है। ऐसे भी कर सकते हो अच्छा लगे तो, या फिर आपको जो क्रम है वो याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर इसका चौथा टाइप हम देखते हैं। इसका चौथा टाइप सांकेतिक भाषा का चौथा टाइप है जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। इसमें क्या होता है कि कोई मान लीजिए अक्षर है या फिर विशिष्ट वस्तु है ना, उनका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है और फिर उसी के आधार पे इसका उत्तर दिया जाता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। यह है शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट का एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में दे रखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, फिर वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ से प्राप्त होंगे? सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर कि फल कहाँ से प्राप्त होते हैं। सबको पता है फल वृक्ष से प्राप्त होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि वृक्ष को यहाँ क्या कहा जा रहा है? वृक्ष को यहाँ आकाश कहा जा रहा है। तो इसका जो उत्तर है ना वो आकाश हो जाएगा, न कि वृक्ष। यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये है शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इसका उत्तर वृक्ष नहीं लिखना है क्योंकि वृक्ष को इस क्वेश्चन में आकाश कहा जा रहा है। फिर पढ़ते हैं इसका पांचवा टाइप है अंकों वाले कूट। इसे भी एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। यह है सांकेतिक भाषा का अंतिम और लास्ट एग्जाम्पल जो है अंकों वाले कूट के आधार पे है। ऐसे ये अंकों वाले कूट के आधार पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक इस एग्जाम्पल में देखिए। इसमें दे रखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्री को 7100 तथा FROG को 2159 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में फ्री को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं। इसमें क्या है, ट्री को 7100 के रूप में लिखा जा रहा है, फिर उसी प्रकार FROG को 2159 के रूप में लिखा जा रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि फ्री को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर है ना वो इन्हीं के अंदर छुपा हुआ है, आपको बस पहचानना होगा। तो इस क्वेश्चन में ट्री को इस प्रकार लिख दिया और FROG को इस प्रकार लिख दिया, तो हमें फ्री से पूछा गया ना। तो यहाँ पे एफ इसमें ये रहा, एफ के नीचे कितना है? 2। उसी प्रकार आर का देखना है, आर यहाँ पे ये रहा, आर का क्रम कितना है? 1। फिर ई का देखना है, ई का ये रहा 0। तो इसका जो सही उत्तर है ना वो 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आशा करता हूँ कि आपको सांकेतिक भाषा का ये चैप्टर अच्छा लगा। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।